दोस्तों, बिहार एसटीईटी हिंदी का आज हम लोग ये 9वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने ये वीडियो 8 जो प्रैक्टिस सेट है इन्हें नहीं देखे हैं आप, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इन्हें ज़रूर देखें क्योंकि सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। पेपर भी आपका है अब आ गया, इसलिए इसे आप रिवाइज पेपर देने जा रहे हैं तो इसे ज़रूर रिवाइज कर लें। और बिना देरी किए हुए देखते हैं इनमें कौन कौन से सेट, इस सेट में कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं। जो पहला क्वेश्चन है, भेद की दृष्टि से पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के होते हैं। जब वाक्य के माध्यम में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हंस पद विराम चिन्ह। श्रद्धा परिनिर्वर्ते कांताम कांताम समित त्योपदेश यूजे कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मम्मट का है ये। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है, काव्य गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, शक्ति हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्हारो साँचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। इस पद में कौन सा काव्य गुण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माधुर्य है। चिरजीवो जोरी जूरे क्यों न स्नेह गंभीर, अको घट ये ब्रस भानुजा वे हलधर के वीर। इस दोहे में आपको बताना है तो इसमें अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना है। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षणा है इसमें। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। इसमें आपको शब्द शक्ति बताना है तो ये व्यंजना शब्द शक्ति है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10वें में, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? जो नहीं है आपको उसे बताना है। तो इसमें मंदा क्रांता नहीं है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस पंक्ति में आपको छंद का कौन सा छंद प्रयोग हुआ है? तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा चौपाई हुआ है। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वर्ण का विचार होता है। कुंडलियाँ किन छंदों से मिलकर बना है? 13 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोहा प्लस रोला। निम्नलिखित में से कौन सा छंद वर्णिक छंद है? जो वर्णिक छंद है उसमें शालिनी सी ऑप्शन राइट आंसर है। भू में रमी शरद की कामनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था, छा गई कुकुम्भ में अमिता सिताभा, उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभास होती। इस काव्य में छंद बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वसंतलिका है। धर्म के मग में अधर्मी सी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमारग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक देख लेकिन लेख लिखने में कमी करना नहीं, छंद में निबद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गीतिका। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो। प्रस्तुत पुण्य पंथ बढ़े चलो में कौन सा छंद हो जाएगा? तो 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें दिगपाल हो जाएगा। और 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, रस की साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयवों में से निम्न में कौन सा नहीं है? तो इसमें प्रश्न भाव नहीं है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, सहृदय की धारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है? तो 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें रस हो जाएगा, सी ऑप्शन। हम हारी कैके हा पाइन परायो पैरू लेहु कहा, उजहू किए 13 तरियो तेरू। इस दोहे में कौन सा रस है? 20 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें विप्रलंब श्रृंगार। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव विस्मय है?
21 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें अद्भुत रस। सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत खींचत जी भैंस्यार अति आनंद उदर धारत गीत जांघी को खोदी खोदी के मांस उखारत स्वान अंगूरीन काटी काटी के खात बिदारत में कौन सा रस इसमें दिया हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बेभत्स है। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रृंगार रस। रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आचार्य भरत मुनि। निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइए। उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उसे कुछ भी नहीं पता। निम्नलिखित विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। 26 का इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा जापान एक देश है। दिए गए वाक्य के भेद का सही विकल्प चुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। 29 दिए गए वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य शुद्ध है जिसका चयन करना है। 29 का इसमें राइट ऑप्शन है भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का कौन सा प्रयोग हुआ है? इसका राइट ऑप्शन है गलत प्रयोग हुआ है इसमें। शीला आई और अंधे को सहारा दिया यह वाक्य किस भेद का उदाहरण है? सही विकल्प बताना है आपको। इसमें संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। जो वाक्य सही है उसे सिलेक्ट करना है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। वाक्य में अशुद्ध अंश बताना है आपको। तो इसमें श्री आनंद कुमार जी अशुद्ध है इसमें। वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? कैसा वाक्य है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिश्र वाक्य। नीता घर पर नहीं है यह किस प्रकार का वाक्य है? 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा निषेधात्मक वाक्य। वाक्य संश्लेषण में उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता। 36 का कर्म हो जाएगा। उद्धृत किए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। बात बनाना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहाना करना। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता सही अर्थ क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा झूठा दिखावा करना। 39 नंबर है एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का सही अर्थ विकल्पों में से चुनना है। तो इसका राइट ऑप्शन है वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जाति से बहिष्कृत करना। एक तो दोस्त था ही उस पर दूसरा दोस्त लग जाना की सही कहावत होगी। इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। 42 नंबर देखते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। जाके पाँव न फटी बेवाई सो का क्या जाने पीर पराई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है बिना दुख भोगे सुख का बोध नहीं होता। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। इसका राइट ऑप्शन है अत्यंत लज्जित होना। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। अंजर पंजर ढीला होना। 44 का राइट ऑप्शन है शरीर शिथिल होना या बहुत थक जाना। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास शब्द है। जो द्वंद्व है इसमें है आज कल। द्विगु समास का उदाहरण बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा त्रिभुवन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन करें। 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा राजपुत्र। कौन सा समास है? 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास है इसमें। 49 नंबर किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? 49 नंबर का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परमपिता। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? 59 नंबर का 50 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा चतुरानन।
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के बहुब्रीहि समास का सही विकल्प है। इसमें कुरूप का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, असुंदर रूप वाला। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद का सही अव्ययी भाव समास का विकल्प है। तो निस्संदेह 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा संदेह के बिना। निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्प में सही रूप छांटिए। 53 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें दिग्गज हो जाएगा। किस शब्द में व्यंजन संधि है? 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सज्जन हो जाएगा। पैधर का संधि रूप होगा। 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें पयोधर। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। शास्त्रार्थ 56 का राइट ऑप्शन हो जाएगा शास्त्र पर अर्थ। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। लोक प्लस उपचार, तो 57 का इसमें राइट ऑप्शन है, इसमें लोकोपचार है। शयन में संधि है। 58 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें आयादि स्वर संधि। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार। 59 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें अनुप्रास अलंकार है। और 60 नंबर में छंद से संबंधित गणों की सही संख्या, इसका राइट ऑप्शन है 8 है। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं? 14, 12 पर यति होती है। 61 का इसमें राइट ऑप्शन है गीतिका। जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं चौपाई कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध? गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। 63 का राइट ऑप्शन हो जाएगा विशेषण। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा राम ने रोटी खाई है। शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? तो 65 का राइट ऑप्शन हो जाएगा संदेहार्थक वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करें। जिसका मुझे भय था वही हुआ। तो 66 का राइट ऑप्शन है दिए गए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करें। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता अन्य पद प्रधान होता है वहाँ होता है, तो वहाँ क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर है बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित में से शताब्दी में कौन सा समास है? 69 नंबर का इसमें ए ऑप्शन राइट है द्विगुण समास है। इसमें गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? 70 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्ण तत्पुरुष समास है इसमें। और 71 नंबर भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, वह रेखांकित शब्द में समास क्या होगा? तो 71 का जो राइट ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। इसमें आपको आजीवन का बताना था। आजीवन का गौ चरित की संधि क्या हो जाएगी? 72 का इसमें राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन गौ चरित। भाव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 73 का राइट ऑप्शन है भाव प्लस उक हो जाएगा। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा लावा में होता है? 74 का राइट ऑप्शन है यण संधि में। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? तो ये हैं स्वर संधि के। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, जो गलत है उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, यही ऑप्शन गलत है। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सर्वज्ञ हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी ना होने दी, ये कमी है, इसमें ये अंडरलाइन है। तो 78 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हास। हिंदी में आ ध्वनि का समावेश है, इसमें कौन सा है वर्ड आपको पहचानना है। तो अंग्रेजी। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपर्युक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए वाक्य के शब्द भेद अशुद्ध है। तो इसका 80 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें
कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों के रूप में हो सकता है। विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होगा? 81 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सम्यक दृष्टि। अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन है अर्धमागधी। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो 83 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कौरवी। फाउंडर का सही अनुवाद क्या होगा? 84 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें संस्थापक। जहाँ तह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे जित जित छिटके हाड़ से तू कहूँ करत नारे। इसमें अवतरण में क्या है? तो 85 का इसमें बीभत्स रस है। हिंदी में कितने वचन होते हैं? 86 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। दोस्तों लगता है कि आपको ये आसान क्वेश्चन है। आप देखेंगे जो अभी तक पेपर हुआ है बिहार एसटीटी में, चाहे एसएसटी का हो चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जितने भी क्वेश्चन हुए प्रीवियस पेपर के ही माध्यम से आए हुए हैं, जिस तरह पहले पूछे गए हैं उसी तरह। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लीजिए, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिंदी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी करवाए दिए गए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो 86 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें दो वचन होते हैं। निम्न में भाववाच्य है तो 87 का राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहन से बैठा नहीं जाता। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? तो 88 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? तो 89 का राइट ऑप्शन हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। 90 नंबर का जो राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें दृष्टांत। अब देखेंगे 91 नंबर है जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? 91 का राइट ऑप्शन हो जाएगा अंतरांतरन्यास। उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है? 92 का राइट ऑप्शन हो जाएगा उपमेय में उपमान की कल्पना हो। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार है? तो 93 का इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। सखी नील नभ सर से निकला यह हंस आहा तिरता तिरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? इसमें सांग रूपक है। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें आपको अलंकार बताना है। तो 95 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार होगा? तो 96 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे हो रहे। 97 का राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें उपमा अलंकार। कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है? तो 98 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें अनुप्रास। सागर सा गंभीर हृदय हो गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? 99 का राइट ऑप्शन गंभीर और ऊंचा। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? तो 100 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 2 हो जाएगा। दोस्तों ये आपका ये सेट हो गया है आपका कंप्लीट, और आपका जो नेक्स्ट सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो सेट नंबर 10वां होगा। ये सेट आपको बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आपका जो नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हो जाएगा। 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।